भगवान कृष्ण की द्वारका जो हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट के लिए केस स्टडी है, भगवान के भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है और जो भगवान कृष्ण को नहीं मानते उनके लिए मिथिकल सिटी है जिसका भगवान कृष्ण से कोई कनेक्शन ही नहीं है। द्वारका जो हजारों साल पहले अरेबियन सी में डूब चुकी थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में मरीन आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे में कुछ ऐसे एविडेंस और प्रूफ्स मिले हैं जो उस द्वारका को इंडिकेट करते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन स्कंद पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण और महाभारत में है। द्वारका एक ऐसा शहर है जो गोमती नदी और अरब सागर के किनारे बसा हुआ है। कृष्ण भगवान के कंस के वध के बाद कंस का ससुर जरासंध कृष्ण भगवान पे बहुत क्रोधित होता है और एक के बाद एक करीब 17 अटैक करता है मथुरा पर। इस वजह से मथुरावासी बहुत परेशान थे। मथुरावासी कृष्ण भगवान से रिक्वेस्ट करते कि आप कुछ समय के लिए मथुरा को छोड़ के किसी दूसरी जगह चले जाइए। तब भगवान कृष्ण अपने फैमिली मेंबर्स यादव वंश को लेकर ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे जरासंध ना पहुँच सके। गुजरात का सौराष्ट्र जो एक तरफ से हिल्स और दूसरी तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, भगवान कृष्ण को ये जगह सेफ लगती है और कृष्ण भगवान समुद्र से कहते हैं कि मुझे इस जगह अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए एक सिटी बसानी है, मुझे इसके बीच में जगह चाहिए। तब समुद्र भगवान कृष्ण को 12 योजन ज़मीन देते हैं। इसके बाद कृष्ण भगवान उस नगरी को बनाने का काम शुरू करवाते हैं जिसके आर्किटेक्ट होते हैं भगवान विश्वकर्मा। अब अगर भगवान ने कोई नगर या शहर बनाया तो वो समुद्र में कैसे डूब गई? इसके पीछे कई रीजंस हो सकते हैं। महाभारत युद्ध के बाद जब सभी कौरव मारे जाते हैं और उनकी माता गांधारी शोक में होती हैं तो भगवान कृष्ण उनसे मिलने जाते हैं। तभी गांधारी भगवान कृष्ण को शाप देती हैं कि जिस तरह मेरे परिवार के वंश का नाश हो गया उसी तरह तुम्हारा भी वंश खत्म हो जाएगा, तुम्हारे ही कुल के लोग आपस में लड़कर मर जाएंगे। दूसरा शाप एक महर्षि ने भगवान कृष्ण के पुत्र शाम्ब को दिया था क्योंकि शाम्ब ने उस महर्षि का मजाक उड़ाया था। इस तरह टाइम के साथ महाभारत युद्ध के 36 साल बाद वह समय भी आ गया जब कृष्ण भगवान के कुल के लोग आपस में लड़ रहे थे। उन्हें अपनी शक्तियों का इतना घमंड हो गया था जिसका वो दुरुपयोग करने लगे थे, उसका मिसयूज़ करने लग गए थे, आपस में लड़ रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे। भगवान कृष्ण और बलराम जी द्वारका छोड़कर चले जाते हैं। भगवान कृष्ण के पैर में जरा तीर लगता है। इस तरह से कृष्ण भगवान अपनी 125 साल की इस धरती लोक की लीला को समाप्त करके वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। अर्जुन वहाँ पर आते हैं और भगवान कृष्ण के देह संस्कार करते हैं। उनकी पत्नी और बच्चों को हस्तिनापुर ले जाते हैं। महाभारत में ऐसा लिखा है कि जब द्वारका नगरी डूबी थी उस समय अर्जुन वहाँ पर थे और उन्होंने उस डूबती हुई द्वारका को देखा भी। ऐसा लिखा हुआ है कि किस तरह से समुद्र की लहरें पहले किनारों से टकराईं और फिर देखते ही देखते कृष्ण के भव्य महल और पूरे शहर को समुद्र ने अपने अंदर ले लिया। इस तरह से एक सिविलाइज सिटी का कोई निशान तक नहीं बचा। द्वारका सिर्फ एक नाम बनकर रह गई। इसके अलावा नेचुरल डिजास्टर जो प्रकृति का एक नियम है वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है द्वारका सिटी के डूबने का। हाई टाइड और अर्थक्वेक एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि पूरी सिटी की सिटी डूब गई हो। आइस एज जो उसी समय हुई थी, हो सकता है कि आइस के मेल्ट होने के बाद सी लेवल बढ़ गया और पूरी की पूरी सिटी पानी में सबमर्ज हो गई हो। समुद्र के अंदर की द्वारका पर सबसे पहली नज़र एयरफोर्स के कुछ ऑफिसर्स की पड़ी। सैटेलाइट की इमेज से उन्हें कुछ अनयूजुअल इमेजेस, कुछ ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप्स दिखाई दे रही थी। इन इमेजेस ने बहुत सारे साइंटिस्ट, हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट को इस पर रिसर्च करने के लिए मजबूर कर दिया। सबसे पहला एक्सकेवेशन 1963 में डेक्कन कॉलेज ऑफ पुणे ने किया था जिसमें ASI चीफ हंसमुख संकालिया थे। उस एक्सकेवेशन में बहुत सारे क्ले पॉट मिले, इमेजेस मिली, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स मिले जो इंडिकेट करते थे यहाँ पहले कुछ था। इसके करीब 16 साल बाद 1979 में द्वारकाधीश मंदिर के रेनोवेशन का काम शुरू हुआ और जब भी किसी हिस्टोरिकल साइट या मंदिर के रेनोवेशन का काम होता है तो वहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। उस समय के आर्कियोलॉजिस्ट चीफ थे मिस्टर SR राव। इस रेनोवेशन में मंदिर के पास एक बहुत बड़ी स्लैब मिलती है जिसको हटाने पर उस स्लैब के नीचे भगवान विष्णु का एक बहुत बड़ा मंदिर होता है। उसको हटाया जाता है तो उसके नीचे फिर एक भगवान विष्णु का एक मंदिर होता है। इस तरह से लेयर वाइज कम से कम 3 मंदिर मिलते हैं। एक्सकेवेशन और डिगिंग के 1 साल के बाद 1980 में डॉक्टर SR राव ने समुद्र के अंदर जो द्वारका जो सबमर्ज हो गई थी जिसका पुराणों में वर्णन है उसके एक्सकेवेशन का काम शुरू किया। इस एक्सकेवेशन के शुरू करने के पहले डॉक्टर SR राव और उनकी टीम में जितने भी लोग थे उन सब ने सारे स्क्रिप्चर्स जिसमें कि द्वारका का वर्णन था, जिसमें डिस्क्रिप्शन था द्वारका के बारे में, चाहे वो महाभारत हो गया, स्कंद पुराण हो गया, भागवतम हो गई, उन सभी को पढ़ा था।
डॉक्टर एसआर राव के इनिशिएटिव के बाद ही इंडिया में पहली बार आर्कियोलॉजी मरीन यूनिट की एक शुरुआत होती है और इंडिया में इस तरह का पहला मरीन एक्सकेवेशन होता है। समुद्र के किनारे से करीब 30 मील अंदर, समुद्र के अंदर जब डाइवर्स गए, उन्होंने जब डिगिंग करी, वहाँ पे उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें मिली जिससे पूरी दुनिया को हैरानी हो गई, जिसमें उन्हें बहुत सारे बड़े बड़े पिलर्स, क्ले पॉट, मूर्तियाँ, बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स मिले, बहुत लंबी लंबी करीब 550 मीटर की लंबी दीवारें मिली जिसके ऊपर कॉपर की कवरिंग थी। समुद्र की एक बहुत बड़ी खासियत होती है कि उसकी जब बॉटम में कोई चीज़ जाती है वो एज इट इज़ सेफ रहती है। बहुत सारे शंख मिले, मुद्राएं मिली जिसका डिस्क्रिप्शन पुराणों में भी है। लैब टेस्टिंग और कार्बन डेटिंग के बाद आर्कियोलॉजिस्ट का ऐसा मानना था कि समुद्र के नीचे जो अवशेष मिले हैं वो शो करते हैं कि एक वेल प्लान सिटी जिसमें बड़े बड़े महल, मंदिर, दरवाजे, गार्डन सब थे। कार्बन डेटिंग जो एक प्रोसेस होती है जिससे पता चलता है कि ये जो सामान मिला वो कितना पुराना है। तो ये सामान करीब 9 से 10 हज़ार साल पुराना था। यही समय महाभारत काल का भी था। ये सब अवशेष ये इंडिकेट करते हैं कि ये दुनिया की सबसे पुरानी और एक वेल प्लान्ड सिविलाइजेशन थी उस समय जब दूसरे देशों के लोग आदि मानव जैसे रहते थे। आज जहाँ पर भगवान द्वारकाधीश का मंदिर है जिसको भगवान कृष्णा के पौत्र वज्रनाभ ने बनवाया था, वहाँ पे भगवान कृष्णा के फॉलोअर्स, उनके यादव वंश के लोग रहते थे जिसको भगवान कृष्णा ने रूल किया। और जो बेट द्वारका थी जो वहाँ से 30 किलोमीटर अंदर समुद्र में थी उसको बेट द्वारका कहते थे, जहाँ पे भगवान कृष्णा खुद अपनी पत्नी और फैमिली मेम्बर्स के साथ रहते थे। बेट द्वारका तक आने जाने के लिए तब भी वो लोग बोट का यूज़ करते थे और आज भी दर्शन करने के लिए जो बेट द्वारका जाते हैं तो बोट से ही जाते हैं। फंड्स की कमी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस की वजह से जो एक्सकेवेशन का काम था काफ़ी टाइम के लिए बंद रहा। 2007 में फिर से काम शुरू हुआ है लेकिन गवर्नमेंट का वो सपोर्ट आज भी नहीं है जो कि होना चाहिए। सैल्यूट टू डॉक्टर एसआर राव जिन्होंने फंड की कमी और बिना लोगों के सपोर्ट के बाद भी अपने काम को आगे बढ़ाया। डॉक्टर एसआर राव की इसी काम के लिए उनको एक्सीलेंट इन आर्कियोलॉजी के लिए इंग्लैंड की महारानी ने अवार्ड दिया। डॉक्टर राव की ऑनेस्ट ओपिनियन की वजह से लोग लॉस्ट सिटी ऑफ द्वारका के बारे में जान पाए हैं, अदरवाइज इसको लोग मिथिकल सिटी ऑफ द्वारका ही कहते थे। इस तरह के और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।